जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। हम डिस्कस कर रहे थे बायोलॉजी और उसमें हम डिसीजेस वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक हियर, दैट इज़ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। और देखिए, इसके अलावा जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी रनिंग में, दैट इज़ पोलिटी। वो आप चेक कीजिएगा प्लेलिस्ट से। और 4 कंप्लीट प्लेलिस्ट भी अवेलेबल हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी और जोग्राफी। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। और करंट अफेयर्स में अगर हम बात करें तो लास्ट जो भी अपडेटेड बुक आई थी हमारे पास, आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स की, वो मैंने डिस्कस करके रखी हुई है। बट जैसे ही नई कोई जो भी अपडेशन आएगी उसकी, वो हम डिस्कस करेंगे डेफिनेटली। एग्ज़ाम से पहले ये बुक जनरली रिलीज़ होती है, तो वो हम उस टाइम पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, अगर यूपी की बात करें, दैट इज़ द आरओ एग्ज़ाम, जो पोस्टपोन आई वुड से कि दोबारा से रिकंडक्ट हो रहा है। And the next exam for UP specifically would be the UP prelims, right? UPPCS prelims। और बीच में और भी सारे एग्जाम्स आएंगे अलग अलग स्टेट्स के, तो वो भी उसमें आपको घटना चक्र, तो उसमें किसी में भी आपको हेल्प करेगा, एंड दैट टू द करंट अफेयर्स टू। बट इसके बाद व्हाट आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट इज, एज आई डिस्कस अर्लियर ऑल्सो, कि आरओ का जो एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसमें हिंदी का एक पेपर अलग से होता है। वी विल ऑल्सो डिस्कस द घटना चक्र, जो PYQs हैं हिंदी के, वो हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। जैसे ही इनमें से एक भी बुक पहले ख़त्म होती है, तो उसी के जगह पे वी विल स्टार्ट विद दैट। ऑलराइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स के साथ। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर समथिंग जो कि हेरिडिटरी होते हैं, जीन से रिलेटेड होते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ जेनेटिक डिसीज़? इनमें से जेनेटिक डिसीज़ कौन सी नहीं है? ठीक है, जेनेटिक डिसीज़ कौन सी नहीं है? चलिए, नाइट ब्लाइंडनेस, एल्बिनिज्म, हीमोफीलिया या कलर ब्लाइंडनेस? तो देखिए, एल्बिनिज्म, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, ये तीनों ही जेनेटिक डिसीज़ है। नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो जेनेटिक डिसीज़ नहीं है। ठीक है, सो इट इज़ नॉट अ जेनेटिक डिसीज़। द कॉज ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस इज़ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। तो अगर किसी की बॉडी में विटामिन ए की डिफिशियंसी है, तो वो सफ़र कर सकते हैं नाइट ब्लाइंडनेस से। एल्बिनिज्म एक जेनेटिक डिसीज़ है इन विच पिगमेंट्स कॉल्ड मेलेनिन वो पार्शियली या कम्प्लीटली एब्सेंट हो जाते हैं। तो आपने अगर देखा होगा कि कभी स्किन पे जो वाइट पैचेस आपको दिखने लगते हैं, तो कभी कभी पैचेस के फॉर्म में होते हैं, कभी कभी पूरी की पूरी बॉडी ही वाइट हो जाती है। तो मेलेनिन का जो पार्टिकल, जो मेलेनिन का जो पिगमेंट होता है, वो कम्प्लीटली या पार्शियली एब्सेंट हो सकता है स्किन में, हेयर में, आइज़ में, इनमें इनफैक्ट विजिबल आपको होता है। ठीक, हीमोफीलिया भी एक जेनेटिक सेक्स लिंक डिसीज़ है, और कलर ब्लाइंडनेस भी एक जेनेटिक डिसीज़ है, राइट। नेक्स्ट, फिनाइल कीटोनूरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। दिस रेफर्स टू, फिनाइल कीटोनूरिया ये एक एग्जाम्पल है ऑफ एन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। सो दिस रेफर्स टू, इट रेफर्स टू इनहेरिटेड लैक ऑफ एंजाइम, इनहेरिटेड लैक ऑफ एन एंजाइम। ठीक है, सो फिनाइल कीटोनूरिया एक डिसीज़ है विच इज़ कॉज्ड बाय अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर विच इज़ इनहेरिटेड एज रिसेसिव ट्रेट। नाउ द डोमिनेंट जीन P जो है यहाँ पर, in this case codes for the enzyme phenylalanine hydroxylase formed in the liver cells. Now this enzyme catalyzes the conversion of phenylalanine to tyrosine in homozygous recessive genotypes. The absence of this enzyme causes a high level of phenylalanine in the blood and tissue fluids. The phenotypic effect include a progressive mental retardation starting a few months after the birth, seizures and anomalies of teeth, enamel and bones. ठीक है, तो ये किससे होता है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से होता है, जो कि आप एक रेसेसिव ट्रेट से इनहेरिट करते हो, राइट। नेक्स्ट, अ पर्सन अफेक्टेड बाय फिनाइल कीटोनूरिया डिसीज सफर्स फ्रॉम, तो वो मेंटल इडियोसी से सफ़र कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो डोमिनेंट जीन होती है P, ठीक है, सो विच इज़ कोडिंग फॉर द एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, ये बनती है लिवर सेल्स में। और इसमें क्या होता है कि अगर इसका एब्सेंस हो इस एंजाइम का, तो हाई लेवल ऑफ फिनाइल एलेनिन ब्लड में और टिश्यू फ्लूइड्स में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे प्रोग्रेसिव मेंटल रिटार्डेशन होने लगता है। ठीक, नेक्स्ट, द फेमस बबल बेबी डिसीज इज सो कॉल्ड बिकॉज, बबल बेबी डिसीज़ को बबल बेबी नाम क्यों पड़ा है? बिकॉज द सफरिंग बेबी इज ट्रीटेड इन अ जर्म फ्री प्लास्टिक बबल, क्योंकि जो बेबी इस डिसीज से सफ़र कर रहे होते हैं, वो जर्म फ्री प्लास्टिक बबल में उनको ट्रीट किया जाता है। नाउ दिस बबल बेबी डिसीज़, इसको इट इज़ अ सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, एंड ये एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर होता है विच इज़ कैरेक्टराइज बाय द डिस्टर्ब्ड डेवलपमेंट ऑफ फंक्शनल टी सेल्स। ठीक है, फंक्शनल टी सेल्स और बी सेल्स का डेवलपमेंट जो है वो डिस्टर्ब होता है यहाँ पर, एंड इट इज़ कॉज्ड बाय न्यूमरस जेनेटिक म्यूटेशंस। Now there are several forms of SCID. The famous bubble baby disease is so named because the suffering baby is treated in a
जर्म फ्री प्लास्टिक बबल। तो ये देखिए डिसीज़ जो है वो बहुत रेयर है एंड बहुत ही डेलिकेटली इसको आपको हैंडल करना होता है जब कोई बेबी इससे सफ़र कर रहा होता है। सो इट इज़ ऑल्सो पेनफुल फॉर द पेरेंट्स, राइट, क्योंकि उनका जो बेबी है उसको बहुत एक बबल जैसे कैरेक्टरिस्टिक में उसका ग्रोथ होती है। सो दैट्स वाई दिस नेम इज़ इनहेरिटेड एंड स्पेसिफिकली अगर हम देखें, सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। नेक्स्ट, हीमोफीलिया इज़ अ जेनेटिक डिसीज एंड दिस इज़ कैरिड बाय, दैट मीन्स कैरियर इसमें कौन होगा? सो इसमें कैरियर होगी विमेन। हीमोफीलिया की जो कैरियर होगी वो फीमेल होगी, विमेन होगी, और ये जो नज़र आएगा आपको हीमोफीलिया, दिस विल बी इन द मेन, ठीक है। तो ये एक जेनेटिक सेक्स लिंक डिसीज़ है जिसमें कि ब्लड क्लॉटिंग जो है इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम इन अ पेशेंट। मतलब जैसे कि क्या होता है, आपने देखा होगा कि अभी कभी कट अगर लगता है, ब्लड ऊज आउट होता है, सो इट गेट्स क्लॉट, ठीक है, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। या तो थोड़ा चोट लगी है तो बहुत जल्दी क्लॉट हो जाएगा तुरंत ही, एंड अगर ज़्यादा वुंड है तो थोड़ा सा टाइम लेगा, बट इट विल क्लॉट, राइट। बट द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम हीमोफीलिया, इसमें क्लॉटिंग में बहुत टाइम लग जाता है, कम से कभी कभी अप टू 24 आवर्स भी लग जाते हैं। 24 आवर्स आर इनफ फॉर अ बॉडी टू रिलीज ऑल द ब्लड, राइट, अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो। नाउ ये क्यों होता है? इट इज़ ड्यू टू द लैक ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन इन द ब्लड प्लाज्मा। तो ब्लड प्लाज्मा में एक प्रोटीन होती है दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन, उसकी कमी की वजह से ये होता है, राइट। नाउ विमेन कैरी इट वाइल इट अपीयर्स इन मैन, बिकॉज मैन हैव 1 X क्रोमोसोम बट विमेन हैव 2, ठीक है। तो विमेन तो इसकी कैरियर होती है, बट ये विजिबल किस में होता है? मैन में होता है, बिकॉज विमेन के पास 2 X क्रोमोसोम है और मैन के पास 1 है। नाउ इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लीडर्स डिसीज विच वॉज फर्स्ट फाउंड इन क्वीन विक्टोरिया। इसीलिए क्योंकि ये क्वीन विक्टोरिया में हुआ था ये डिसीज़, तो इसीलिए इसको रॉयल हीमोफीलिया भी नाम दिया गया। इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज रॉयल हीमोफीलिया, और रॉयल डिसीज़ भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट, हीमोफीलिया इज़ सो कॉज बाय वायरस, बैक्टीरिया नहीं, देखिए हमने देखा कि ये कैसी है, हेरिडिटरी या जेनेटिक डिसीज़ है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक डिसीज इज सेक्स लिंक्ड? सेक्स लिंक कौन सी है? तो दिस अगेन द रॉयल हीमोफीलिया, इट इज सेक्स लिंक्ड। कैरियर होगी विमेन बट विजिबल होगा मेल में। हीमोफीलिया इज अ हेरिडिटरी डिसीज विच अफेक्ट्स एज एब्सेंस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। तो यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग का एब्सेंस होता है। नेक्स्ट, द हेरिटेबल डिसीज इज हीमोफीलिया, टीबी, कैंसर या जॉन्डिस। तो देखिए इसमें हेरिटेबल या जेनेटिक डिसीज जो है वो क्या है? हीमोफीलिया। Now which of the following is not a genetic disorder? So irritable bowel syndrome ये genetic disorder नहीं है। डाउन सिंड्रोम जेनेटिक है, हीमोफीलिया जेनेटिक है, हमने देखा सिकल सेल एनीमिया भी जेनेटिक है। सो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है इट इज़ नॉट अ जेनेटिक डिसऑर्डर, ये कॉमन गट डिसऑर्डर होता है। अब इसमें क्या होता है, दिस इज कॉज इसका एग्जैक्टली पता नहीं है, बट सिम्टम्स क्वाइट वेरिएबल हो सकते हैं अलग अलग लोगों में, इंक्लूड द एब्डोमिनल पेन और द टमी पेन, देन ब्लोटिंग आपको फील हो सकती है, एंड समटाइम्स बाउट्स ऑफ डायरिया and or constipation. Next, in humans trisomy of chromosome number 21 is responsible for, तो जब आपके क्रोमोसोम नंबर 21 में ट्राइजोमी हो जाती है, 3 आ जाते हैं पैर, उसको हम वो जब डिसीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड डाउन सिंड्रोम। by the presence of all or part of the third copy of chromosome 21 and it is usually associated with physical growth delays, माइल्ड टू मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक फेशियल फीचर्स, ठीक है। तो इसमें आपको माइल्ड से मॉडरेट तक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आपको देखने को मिल सकती है, कैरेक्टरिस्टिक फेशियल फीचर्स कुछ फॉर्म हो सकते हैं। इसको मंगोलियन इडियोसी भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज मंगोलियन इडियोसी, ठीक है। तो याद रखिएगा मंगोलियन इडियोसी किसको बोल रहे हैं? डाउन सिंड्रोम को, राइट। चलिए, नेक्स्ट इज ट्राइजोमी 21 इज नोन एज डाउन सिंड्रोम और मंगोलियन इडियोसी। तो हीमोफीलिया को बोल रहे थे हम, इट वॉज अ रॉयल डिसीज़, राइट। इसको रॉयल डिसीज़ नाम दिया गया था बिकॉज पहली बार इसको देखा गया था, या फिर बोल सकते हैं कि पहली बार इसका जो इट वॉज फाउंड इन क्वीन विक्टोरिया, मे बी उससे पहले हो, बट पहली बार जो विजिबिलिटी में जो डॉक्टर्स ने फाइंड आउट किया इट वॉज इन क्वीन विक्टोरिया, तो इसीलिए इसको रॉयल डिसीज़ बोलते हैं। नाउ दिस डाउन सिंड्रोम और डाउन ये जो ट्राइजोमी है 21 की, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मंगोलियन इडियोसी। नेक्स्ट, डाउन सिंड्रोम इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर विच इज कॉज्ड ड्यू टू, सो इट इज कॉज्ड ड्यू टू चेंजेस इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मतलब ट्राइजोमी हो जाती है, 3 हो जाते हैं। स्ट्रक्चर में चेंज नहीं होगा, डीएनए के और आरएनए के स्ट्रक्चर में भी कोई चेंज नहीं होगा। सो इन 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ द क्रोमोसोम आर 3 इंस्टेड ऑफ 2। देखो 2 का पेयर होता है क्रोमोसोम का, बट यहाँ 3 हो जाते हैं। सो द क्रोमोसोम ग्रुप इज 2x+1 क्रोमोसोम नंबर 21 पे, सो 47 हो जाएंगे, ठीक है। 46 होते हैं जनरली, एक और पड़ जाएगा उसमें, दैट वुड बी 47। Which of the following is caused by the expression of recessive gene present on sex chromosome?
expression of a recessive gene present on sex chromosome. Now it is muscular dystrophy. Muscular dystrophy, ठीक है. So muscular dystrophy भी एक hereditary link disease है. Now इसमें क्या होगा, X chromosome which is derived by the execution of ineffective genes present on X chromosome and this moves from generation to generation. ये जो है it moves from generation to generation. Next, match list 1 with list 2, disease and type of disease, and select the correct answer using the codes given below. List 1 is here and list 2 is here. So list 1 में diseases हैं and किस टाइप की डिसीज़ है आपको बताना है. तो हीमोफीलिया जो है इट इज़ अ काइंड ऑफ जेनेटिक डिसीज़, ठीक है. डायबिटीज़ हार्मोनल इम्बैलेंस या हार्मोनल डिसऑर्डर से होता है. रिकेट्स इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी, राइट. एंड रिंगवर्म एक फंगल इन्फेक्शन होता है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज करेक्टली मैच्ड. डिप्थीरिया, न्यूमोनिया, लेप्रोसी, ये सेक्स लिंक्ड है, करेक्टली मैच बताना है, ठीक. एड्स, सिफिलिस, गनोरिया बैक्टीरियल है नहीं. कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ये तीनों हेरिडिट्री हैं. यस, ये तीनों हेरिडिट्री हैं. फोर्थ, पोलियो, जापानीज बी, एंसेफेलाइटिस एंड प्लेग वायरल हैं नहीं, ठीक है. तो देखिए, डिप्थीरिया, न्यूमोनिया, लेप्रोसी, ये तीनों ही बैक्टीरियल डिसीज़ हैं, तीनों बैक्टीरिया से होती हैं. डीपीटी, डिप्थीरिया, न्यूमोनिया एंड लेप्रोसी. एड्स एक वायरल डिसीज़ है. सिफिलिस, गनोरिया जो है वो बैक्टीरियल डिसीज़ हैं. कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया हेरिडिट्री डिसीजेस हैं. पोलियो, जापानीज बी, एंसेफेलाइटिस, ये दोनों वायरल हैं, जबकि प्लेग जो है वो बैक्टीरियल डिसीज़ है, ठीक है. नेक्स्ट, इन रिस्पेक्ट ऑफ विमेन, मैन कैन सफ़र मोर ऑफ कलर ब्लाइंडनेस बिकॉज विमेन के रिस्पेक्ट में मैन ज़्यादा सफ़र करते हैं कलर ब्लाइंडनेस से. क्यों करते हैं? बिकॉज दे हैव ओनली 1 X क्रोमोसोम. तो देखिए, जनरली क्या होता है, ऐसी डिसीज़ जिसमें फीमेल कैरियर होती है उसमें मेल में वो ज़्यादा विजिबल होता है, क्योंकि मेल में एक X क्रोमोसोम होता है, ठीक है. तो फीमेल के पास अगर आप देखोगे तो 2 X क्रोमोसोम होते हैं. मेल जो होता है वो X और Y कैरी करता है, एक X एक Y. तो ये विजिबिलिटी जो होती है इसकी फीमेल में इसलिए ज़्यादा होती है. Now color blindness is inherited as in an X-linked recessive pattern. The genes are located on X chromosome, which is one of the 2 sex chromosomes. Now in males who have only 1 X chromosome, 1 genetic change in each cell is sufficient to cause the condition. ठीक है, अगर एक genetic change भी आता है तो फिर condition आपको visible दिखने लगेगी. Now males are affected by X-linked recessive disorders much more frequently than females who have 2 X क्रोमोसोम, जिसमें कि अगर एक जेनेटिक चेंज आ भी जाएगा विच हैव टू अकर ऑन बोथ द कॉपीज, तो अब दोनों कॉपी पे अकर होना पड़ेगा क्योंकि दोनों X हैं, क्योंकि ये X लिंक्ड है तो दोनों X हैं, तो दोनों पे अकर होना पड़ेगा, और दोनों पे अकर नहीं होता है तो विजिबल नहीं होता है, ठीक. सो टू कॉज द डिसऑर्डर. बट मेल में क्या केस है कि मेल में अगर एक X लिंक्ड पे अगर ये अपनी विजिबिलिटीज ने दिखा दी, शो कर दिया, दैट मीन्स दैट वुड बी विजिबल, है ना. इन हेरिडिटरी कैरेक्टर्स में या फिजिकल कैरेक्टर्स में वो आपको विजिबल हो जाएगा. फीमेल के केस में अगर आपको विजिबिलिटी दिखाने तो इसका मतलब ये है कि सिमिलर सेल पे हमको दोनों X क्रोमोसोम में वो प्रॉब्लम होनी होगी, राइट. नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ X लिंक्ड इनहेरिटेंस इज द फादर कैन नॉट पास X लिंक्ड ट्रेट्स टू देयर सन. नाउ कैरेक्टरिस्टिक क्या है किसी भी X लिंक्ड इनहेरिटेंस का, कि जो फादर हैं वो अपने X ट्रेट्स जो हैं अपने सन को नहीं दे सकते हैं. तो ये कैरियर इस केस में कौन होगी? हमेशा फीमेल होगी, जैसे कि हीमोफीलिया में थी. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड. थायमीन, बेरीबेरी, स्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी. विटामिन ए, कलर ब्लाइंडनेस. विटामिन के, ब्लड क्लॉटिंग. सो विटामिन ए इज़ फॉर कलर ब्लाइंडनेस. ये जो है सही नहीं है, बिकॉज विटामिन ए है नाइट ब्लाइंडनेस के लिए, ना कि कलर ब्लाइंडनेस के लिए. कलर ब्लाइंडनेस एक हेरिडिटरी डिसीज़ है, ठीक है, जेनेटिक डिसीज़ है, और इसमें कैरियर जो होती हैं वो फीमेल होती हैं. इट इज़ एन X लिंक्ड डिसीज़, X क्रोमोसोम लिंक्ड डिसीज़. नेक्स्ट, इफ़ अ कलर ब्लाइंड मैन मैरीज विद नॉर्मल विमेन. अगर कोई कलर ब्लाइंड मैन नॉर्मल विमेन के साथ शादी करता है, ठीक, देन द सिम्टम्स ऑफ अ कलर ब्लाइंडनेस इज जनरेटेड इन. तो जो सिम्टम्स होंगे कलर ब्लाइंडनेस के वो किस में जनरेट होंगे? बेटों में, बेटियों में, सन्स, डॉटर्स. सन्स ऑफ सन्स मतलब बेटे के बेटे में, या फिर सन्स ऑफ डॉटर्स. देखिए, जो विजिबल होंगे डायरेक्टली, अगर कोई कलर ब्लाइंड मैन है और वो नॉर्मल विमेन से शादी करता है, ठीक. नाउ विमेन कैरियर होती हैं इस तरह कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया या X लिंक्ड डिसीजेस की, तो इनके बेटों की बेटियों में ही वो विजिबल होंगे. देखिए,
अगर कोई कलर ब्लाइंड मैन इट मैरीज टू अ नॉर्मल विमेन, नाउ दे प्रोड्यूसेस नॉर्मल सन्स, उनके जो बच्चे होंगे वो नॉर्मल होंगे, एंड हेट्रोजाइगस नॉर्मल डॉटर ऑल्सो. नाउ दिस डॉटर विच दे प्रोड्यूस्ड, शी कुड बी द कैरियर. इनके बच्चे तो नॉर्मल हुए. फीमेल में जनरली एक्स लिंक्ड डिसीजेज विजिबल नहीं होती हैं जनरली, ठीक है, सबसे ज़्यादा मेल अफेक्टेड होते हैं. नाउ दिस डॉटर कुड बी द कैरियर. नाउ इफ़ अ कैरियर डॉटर इज़ देन मैरिड टू अ नॉर्मल मैन, अब ये जो डॉटर है अगर इसकी शादी एक नॉर्मल हस्बैंड नॉर्मल मैन से होती है जो कि अफेक्टेड नहीं है इस डिसीज से, तो अबाउट 50% ऑफ देयर सन एंड डॉटर्स विल इनहेरिट द रेसेसिव जीन ऑफ कलर ब्लाइंडनेस. ठीक, तो अबाउट 50% उनके जो बेटे होंगे या बेटियां होंगी वो रेसेसिव जीन रिसीव करेंगी. नाउ द सन्स इनहेरिटिंग दिस जीन विल बी कलर ब्लाइंड एंड द डॉटर्स विल बी द कैरियर्स इन दैट केस, क्योंकि डॉटर्स में अगेन दोनों एक्स क्रोमोसोम को इससे अफेक्टेड होना पड़ेगा जो जनरली नहीं होता है. ठीक, तो उनके जो बेटे होंगे वो अगेन कैरियर हो जाएंगे, दे वुड बी कलर ब्लाइंड. अब उनकी मान लीजिए फिर से वही साइकिल रिपीट होती है, दे विल बी गेटिंग मैरिड टू अ नॉर्मल विमेन, सो उनके जो रिप्रोडक्शन होगी उसमें नहीं होगा बट उनकी एक जनरेशन बाद में होगा. ठीक है, द रिमेनिंग 50% सन एंड डॉटर विल बी नॉर्मल. Now next, a colorblind person or man get married to a normal woman, now whose parents were not colorblind. A colorblind person, that means a man, उसकी शादी होती है एक नॉर्मल विमेन के साथ, और ये नॉर्मल विमेन जो है इसके पेरेंट्स कलरब्लाइंड नहीं है. ठीक है, द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग कलरब्लाइंड इन देयर चिल्ड्रन इज, अब ये भी नॉर्मल है, इसके पेरेंट्स भी नॉर्मल ही थे, कोई कलरब्लाइंडनेस थी नहीं, ये भी नॉर्मल विमेन है और ये कलरब्लाइंड है ये मैन जो है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग कलर ब्लाइंड इन द चिल्ड्रन, उनकी पहली जनरेशन जो होगी, इनकी जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें नहीं होगा. वो अपने अभी देखा इस जनरेशन में नहीं होगा. अब इस जनरेशन में ये बेटा है, ठीक है, और मान लीजिए कि एक बेटी भी हो जाती है इनकी. अब इस बेटी के जो बेटे हैं यहाँ हो सकता है बिकॉज दिस डॉटर कुड बी द कैरियर. ओके, तो ये दोनों नॉर्मल होंगे, 0% चांसेस हैं कि ये कलर ब्लाइंड होंगे. ठीक, नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर कंसिडर द फॉलोइंग. अ विमेन सफर्स फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, व्हाइल हर हस्बैंड डज नॉट सफ़र फ्रॉम इट, उनके हस्बैंड इससे सफ़र नहीं करते हैं. नाउ दे हैव अ सन एंड अ डॉटर, अब इनके बच्चे होते हैं. ठीक है, सो दिस विमेन इज़ कलर ब्लाइंड, शी इज़ मैरिड टू अ मैन हु इज़ नॉर्मल. ठीक है, एंड अब इनसे प्रोड्यूस होते हैं दो बच्चे, वन इज़ अ सन एंड वन इज़ अ daughter. ठीक, now in this context which of the following statement is most probably correct की बात कर रहे हैं. now both the children suffers from the color blindness, probably correct. ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा. next, daughters suffer from color blindness while son does not suffer from it. both the children do not suffer from color blindness. Now the son suffers from color blindness while the daughter does not suffer from it. ये possibility है क्योंकि यहाँ पर क्या है, women carrier है, the female the mother is the carrier. ठीक, अगर ये carrier है मतलब कि इसमें visibly नहीं होगा लेकिन इसके पास वो linked हैं, वो genes हैं, X genes हैं. इसका मतलब क्या है कि इसके जो mother father हैं, ठीक है, the father and the mother, now ही इज़ द, इनको है, ठीक है, यहाँ से यहाँ कहाँ गई, इनहेरिट हुई बेटी में. नाउ बेटी इज़ द कैरियर. ठीक, और बेटी जब कैरियर है तो बेटी के बेटों में होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. सो दिस सन कुड बी कलर ब्लाइंड वाइल डॉटर उससे सफ़र नहीं करेगी, डॉटर अगेन कैरियर हो जाएगी. राइट, नेक्स्ट, इन अ पेशेंट ऑफ थैलेसीमिया द बॉडी इज़ अनेबल टू सिंथेसाइज. थैलेसीमिया में जो बॉडी है वो हीमोग्लोबिन नहीं बना पाती. सो अगेन इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर. In a patient of thalassemia, body is unable to synthesize enough hemoglobin which causes severe anemia. तो वो severe anemia cause करता है. Next, thalassemia is a hereditary disease which affects the blood. Right? So ये कुछ questions थे related to genetic disorder. I hope you understand them well. और देखिए comment box is open. अगर कुछ भी issues हैं, आपके कोई भी suggestions हैं तो वो आप वहाँ पे बता सकते हैं. And also do like the video. देखिए like में बहुत time नहीं लगता. If you are watching the video, just hit a like button. It actually boost my confidence also. So just hit the like button, share the video, subscribe the channel. Jai Hind.